वास्तविकता उन्हीं तक सीमित है। भूत प्रेतों और अपसामान्य विषयों के होने पर चैनल कोई दावा नहीं करता और न ही प्रोत्साहन करता है, बस एक दावा करता है और वो है डर। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है जितेंद्र सिंह और मैं आपके लिए लाया हूँ कुछ दिल दहला देने वाली रहस्यमय भूतिया कहानियाँ। तो चलिए सुनते हैं इन कहानियों को। चाचा जब यह भूतिया कहानी सुनाना शुरू किए तो हम मित्रों को पहले तो थोड़ा डर लगा, पर बाद में भूतों से हमदर्दी होने लगी। हमने सपने में भी नहीं सोचा होगा कि एक भूतनी भगवान बनकर सामने आ जाएगी और अपनी जान पर खेलकर किसी की जान बचा जाएगी। जी हाँ, यह कहानी एक ऐसी भूतनी की है जो मकरेड़ा से टिकरिया जाने वाली छोटी सी लाइन पर घूमती रहती है और लोगों के साथ ही जानवरों की जान भी बचाया करती थी। यह बात पहले की है। एक बार चाचा अपने बेटे से मिलने लखनऊ गए हुए थे। वे शाम को लगभग 4 बजे लखनऊ से ट्रेन पकड़कर मकरेड़ा के लिए रवाना हुए। मकरेड़ा पहुंचने में रात के करीब 10 बज गए। मकरेड़ा पहुंचने के बाद उन्होंने सोचा कि शायद इस समय टिकरिया जाने के लिए कोई गाड़ी मिल जाए। टिकरिया और मकरेड़ा के बीच मात्र 6-7 किलोमीटर की दूरी थी और इस रूट पर 1-2 पैसेंजर गाड़ियां दौड़ा करती थी, पर मकरेड़ा से टिकरिया होकर आगे जाने वाली रात वाली पैसेंजर निकल चुकी थी। अब चाचा क्या करें? पहले तो उन्होंने वह रात स्टेशन पर ही गुजारने की सोची, पर फिर पता नहीं उन्हें क्या सूझा कि अपना झोला उठाए और रेल की पटरी पकड़कर मकरेड़ा से टिकरिया की ओर चल दिए। टिकरिया में स्टेशन से थोड़ी ही दूरी पर उन्होंने एक झोपड़ी डाल रखी थी और उसी में चाय पकौड़ी आदि बेचा करते थे। चाचा निडर होकर तेजी से पटरी के किनारे किनारे आगे बढ़े चले जा रहे थे। उन्हें तो देर सवेर पैदल ही पटरियों से होकर इधर उधर आने जाने की आदत थी। उस काली रात में भी वे तेजी से आगे बढ़े चले जा रहे थे जैसे दिन का प्रकाश हो। अभी चाचा लगभग 1 किलोमीटर तक बड़े होंगे, तभी उन्हें पटरी के बीच में एक बकरी मिमियाती हुई नजर आई। उन्होंने पास में जाकर देखा तो एक बकरी जिसके गले में पगहा बंधा हुआ था और वह पगहा पटरी के बीच में फंस गया। पहले तो चाचा के दिमाग में यह बात आई कि आखिर इतनी रात में यह बकरी यहाँ कैसे आ गई और अगर कोई लेकर आया था तो इसे छोड़कर क्यों चला गया। खैर, चाचा ने और अपने दिमाग पर जोर न डालते हुए उस बकरी के फंसे पगहे को निकालने की कोशिश शुरू कर दी, पर पगहा इस तरह से फंसा हुआ था कि निकलने का नाम ही नहीं ले रहा था। इसी दौरान उस लाइन से होकर एक मालगाड़ी धीरे गति से आगे बढ़ रही थी। चाचा उस बकरी के पगहे को निकालने में इतने मशगूल थे कि उन्हें आती हुई न मालगाड़ी की सुध थी और न ही उन्हें उसकी आवाज सुनाई दे रही थी। धीरे धीरे वह मालगाड़ी चाचा के काफी करीब आ गई। अरे यह क्या! अब चाचा को मालगाड़ी का आवाज हुआ और वे कूद कर पटरी से हटना चाहे, पर यह क्या! उस बकरी ने विकराल रूप पकड़ लिया। ऐसा लगता था कि बकरी के रूप में कोई दैत्य है। अब तो चाचा थोड़ा डर भी गए और उस बकरी ने भागते चाचा की धोती मुंह में दबाकर पटरी की ओर खींचने लगी। अब चाचा एकदम से असहाय हो गए थे और पसीने से पूरी तरह भीग गए। अब वह मालगाड़ी और भी करीब आ गई थी। ऐसा लगता था कि अब उनका जीवन नहीं बचेगा। मौत एकदम से उनके सर पर खड़ी नजर आ रही थी। उनका धैर्य और बल भी जवाब देने लगे थे और वे ना चाहते हुए भी पटरी की ओर खींचे चले जा रहे थे। अचानक ऐसा घटा जो चाचा की समझ से परे था। अचानक एक 15-16 साल की सुंदर कन्या प्रकट हो गई और देखते ही देखते उसने उस बकरी के मुंह से
चाचा की धोती छुड़ाने लगी। अब तो वहाँ का दृश्य बहुत ही भयंकर हो गया था। चाचा पूरी तरह से डरे सहमे थे, पर इस कन्या के आने से उन्हें थोड़ी राहत मिली थी। अब मालगाड़ी लगभग 10 मीटर की दूरी पर आ गई थी। अब तो उस बकरी और उस कन्या की लड़ाई और भी भयंकर हो गई थी। अचानक उस लड़की ने बकरी के मुंह से धोती को छुड़ाने में सफल हुई और तेजी से चाचा को धक्का दे दी। अब चाचा पटरी से थोड़ी दूर जाकर गिर गए थे। वे गिरे गिरे अपने पास से मालगाड़ी को गुजरते हुए देख रहे थे और साथ ही यह भी कि पटरी पर अभी भी उस बकरी और उस लड़की में भयंकर लड़ाई चल रही थी। चाचा अचानक एकदम से डर गए। उनके डरने का कारण यह था कि अभी तक तो वे केवल उन दोनों की लड़ाई और गुजरती हुई मालगाड़ी को देख रहे थे। उन्होंने इस बात पर ध्यान नहीं दिया था कि वह बकरी और वह लड़की उसी पटरी पर लड़ रहे हैं जिस पर से मालगाड़ी गुजर रही थी। पर इन दोनों को इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा था और ना ही वे दोनों मालगाड़ी के नीचे आ रहे थे, और कभी कभी नीचे भी आ जाते तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता था। अब तो चाचा एकदम से पीले पड़ गए, पर उन्हें इस बहादुर भूतनी लड़की के बारे में पता था। उन्हें कई लोगों से इस बहादुर भूतनी के किस्से सुन चुके थे, जो रेलवे लाइन के आसपास मुसीबत में पड़े लोगों को जानवर आदि की जान बचाती रहती थी। अब मालगाड़ी गुजर चुकी थी, पर उन दोनों की लड़ाई अभी भी जारी थी। अचानक लड़की ने कसकर उस बकरी के पगहे को उसके गले में लपेटकर खींचना शुरू कर दिया। ऐसा लगा कि उस बकरी का गला पूरी तरह से दब गया और वह एक भयानक आवाज में मिमियाई। लड़की को पता नहीं क्या सूझा कि उसने उसका पगा छोड़ दिया, और पगा छोड़ते ही वह बकरी मिमियाते हुए पता नहीं कहाँ गायब हो गई। अब वह लड़की धीरे धीरे चाचा की ओर बढ़ने लगी। चाचा थूक सटक लिए। उन्हें भी लग रहा था, पर उन्हें यह भी पता था कि यह भूतनी उनका बुरा नहीं करेगी। भूतनी धीरे धीरे चाचा के पास पहुंची। चाचा अब उठकर बैठ गए। लड़की ने हाथ देकर चाचा को उठाया और दूर पड़े उनके झोले को लेकर दे दी। अब चाचा थोड़ा सहज हो गए। लड़की ने उन्हें अपने साथ साथ चलने के लिए कहा। अब चाचा उस लड़की के साथ तेजी से पटरी पर बड़े चले जा रहे थे। कुछ दूर चलने के बाद अचानक चाचा उस लड़की का हाथ छोड़ते हुए थोड़ा हकला कर बोले, बेटी तू कौन है और इतनी रात को इस सुनसान जगह पर क्यों घूम रही थी? लड़की पहले तो थोड़ा सिसकी, पर फिर संभल कर बोली, काका 5-6 साल पहले मैं अपने माता पिता के साथ इसी पटरी के किनारे एक मड़ई में रहती थी। मेरे माता पिता छोटे मोटे काम करके गुजारा करते थे। मैं बकरियों को चराने का काम करती थी। अचानक एक दिन मेरे इस बकरी जो मुझसे लड़ रही थी, मेरे इस बकरी का पैर पटरी में फंस गया। तभी एक ट्रेन अभी आ गई। मैंने उन्हें बचाने की बहुत कोशिश की और इस कोशिश में इस बकरी के साथ मैं भी भगवान को प्यारी हो गई। इतना कहने के बाद वह लड़की फूट फूट कर रोने लगी। अब चाचा की हिम्मत थोड़ी बढ़ गई और उन्होंने प्रेम से उस लड़की के सर पर अपना हाथ रख दिया। लड़की थोड़ी शांत हो गई। कुछ देर चुप्पी छाई रही। फिर चाचा ने पूछा कि बेटी, पर वह बकरी मुझे मारना क्यों चाहती थी? इस पर वह लड़की ने कहा कि दरअसल उस बकरी को लगता है कि उसकी जान ड्राइवर ने ले ली थी और उसके बाद वह हमेशा इंसान को मारने की कोशिश करती है, जबकि मैं उसे बार बार समझाने की कोशिश करती हूँ कि उसकी और मेरी मौत उस ड्राइवर की वजह से नहीं बल्कि उस बकरी की गलती से हुई थी, पर वह किसी भी कीमत पर यह मानने को तैयार नहीं है। बातों ही बातों में चाचा उस लड़की के साथ टिकरिया स्टेशन के पास पहुंच गए। लड़की ने कहा कि चाचा अब आप चले जाएं, मैं इससे आगे आ नहीं सकती। पर चाचा ने उसे कहा कि बेटी तू बहुत ही अच्छी है और मैं चाहता हूँ कि तू भी मेरे साथ घर चले, मेरी बेटी जैसी रहे। चाचा की इस बातों को सुनकर वह लड़की थोड़ी भावुक हुई, पर ऐसा नहीं हो सकता कहकर जाने लगी। चाचा की माने तो वह लड़की बराबर चाचा को दिख जाती थी और कभी कभी उन दोनों में बातें भी होती थी।
एक दिन चाचा ने उसकी आत्मा की शांति के लिए एक छोटा सा अनुष्ठान कराया और उसके बाद कहते हैं कि वह लड़की कभी नहीं दिखी। शायद उसकी आत्मा को मुक्ति मिल चुकी थी। कैसी लगी आपको ये भूतिया कहानी? तो दोस्तों ये थी आज की कहानी और मेरा नाम है जितेंद्र सिंह। तो दोस्तों आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएं और इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और अगर आपको भूतिया कहानियाँ सुनना अच्छा लगता है तो हमारे साइबर एविल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। और वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।